आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश को किया आपदाग्रस्त राज्य घोषित। सरकार के आपदा प्रबंधन पर विपक्ष का निशाना। आपदा पर भाजपा जिला अध्यक्ष केशव चौहान की गहरी चिंता। मलयाना से महली के बीच भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित। घाटी विकास मंच ने मुख्यमंत्री सुक्खू को सौंपा ज्ञापन। 9 सितंबर तक बारिश का दौर। मंडी में 2 कुत्तियों ने फिर टाला बड़ा हादसा। शिमला के रामचंद्र चौक में बड़ा भूस्खलन। 7 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा सत्र के आखिरी दिन कहा कि अगस्त माह में हिमाचल प्रदेश को भारी आपदाओं का सामना करना पड़ा, जिससे राज्य को गंभीर नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश को आपदाग्रस्त राज्य घोषित किया गया है और केंद्र सरकार को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए प्रस्ताव भी भेजा गया है, ताकि हिमाचल को विशेष राहत पैकेज मिल सके। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से भी इस विशेष राहत पैकेज को केंद्र से दिलाने में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के नेतृत्व में दिल्ली जाने को तैयार है, ताकि राज्य को जल्द से जल्द सहायता मिल सके। सीएम सुक्खू ने जानकारी दी कि जिन लोगों के मकान आपदा में पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें संशोधित आपदा राहत मैनुअल के तहत 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार संसाधनों को जुटाने के प्रयासों में जुटी हुई है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही कराए जाएंगे और इन्हें टालने की कोई योजना सरकार की नहीं है। मुख्यमंत्री के इस बयान से साफ है कि सरकार आपदा राहत के लिए गंभीर प्रयास कर रही है और विपक्ष से भी सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा रखती है। हिमाचल के इतिहास में सबसे लंबा मानसून 74 था और निश्चित तौर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने बड़ी विनम्रता से सभी पक्षों को रखा और हम ये कह सकते हैं कि जितना लंबा मानसून 70 था उतना लंबा हमने कई विषयों पर चर्चा की, कई मुद्दों पर चर्चा की। आपदा में 4 दिन पर चर्चा हुई और 4 दिन चर्चा के बाद हमने उसका उत्तर दिया। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से भयंकर प्रदेश को हमने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश को आपदा राहत प्रदेश घोषित किया है और आपदा में अब हम एकजुटता से पूरी हमारी कैबिनेट, हमारे विधायक सभी से अनुरोध करेंगे कि इस आपदा की घड़ी में सभी जनता के साथ, हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ खड़े हैं। मैं हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों को एक आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसे ही आपदा खत्म होगी, आपदा खत्म होने के बाद जिनके मकान उजड़ गए हैं उन घरों को हम बसाएंगे और प्रत्येक घर बसाने के लिए 7 लाख रुपए की सहायता देंगे और घर जो के अंदर का सामान जो बह गया उसके लिए भी इस बार हम 70,000। पशु बह गए हैं, उनके पशु के लिए हम 55,000 रुपया गाय और भैंस का और भेड़ बकरी का 9,000 रुपया देंगे। जो किराए के अधीन है उनकी बिलोंगिंग्स हुई है और जिनका आंशिक रूप से घर टूटा है उसके लिए भी देंगे। प्रदेश की आर्थिक फिर भी हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। हमारा उद्देश्य है कि बारिश खत्म हो जाए, जहाँ बागवानों का सेब फंसा है उस सेब को हम निकालने की दृष्टि से मशीनों को आगे भेजें और निश्चित तौर पर ये सब जो आपदा, ये ग्लोबल वार्मिंग का असर आप शब्दों में समर्थन कर रहे हैं। आप कम से कम जाकर दिल्ली सरकार के पास जाइए और एक स्पेशल रिलीफ पैकेज की जो घोषणा वो करवाइए, ताकि हिमाचल प्रदेश में हम चाहेंगे कि ये सभी जो पहले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे, शांता जी की बात का अनुसरण करें। अगर आपके नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने जाना तो हम उसमें भी जाने के लिए तैयार है। अगर आपके आपदा प्रभावित परिवारों के लिए आप खुद जाना चाहते हैं तो मेरा अनुरोध रहेगा कि आप एक हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज तुरंत प्रभाव से दिलाइए।
राजधानी शिमला की रामचंद्र चौक में बड़ा भूस्खलन हो गया। इससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। खास बात यह है कि 10 दिन के भीतर यह दूसरी बार हुआ है जब इस क्षेत्र में पहाड़ी तिरकी है। हालांकि सावधानी के तौर पर प्रशासन के द्वारा पहले ही लोगों के कमरे खाली करवा लिए गए थे, जिससे किसी प्रकार की कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। भूस्खलन के बाद इलाके में गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई है, लेकिन पैदल चलने के लिए रास्ता फिलहाल खुला रखा गया है। संवेदनशील क्षेत्र को बैरिकेड्स कर दिया गया है और लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने स्थानीय निवासियों से अपील की है कि वे सतर्क रहे और अनावश्यक रूप से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में न जाए। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र की भू संरचनात्मक जांच के लिए विशेषज्ञ की टीम को बुलाया गया है। यदि स्थिति गंभीर पाई जाती है तो लंबी अवधि के लिए क्षेत्र को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये बहुत ही भयानक यहाँ पे मंजर है। काफ़ी पेड़ टूट कर के मकान पर गिर गए हैं और पहले भी यहाँ पे हादसा हुआ था। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ पेड़ और आने वाले हैं, तो प्रशासन इन्हें तुरंत हटा दें ताकि कम से कम नुकसान हो। और यहाँ पर गवर्नमेंट क्वार्टर्स है वो खाली करवा दिए गए थे, जिसके कारण किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तो मेरी अपील रहेगी पूरे शिमला की जनता से कि वो ज़रूरी काम होने पर ही बाहर निकले, क्योंकि इस तरह के कहीं भी स्लाइड हो रहे हैं, क्योंकि हर जगह पेड़ है, कोई गाड़ियों पे पेड़ गिरने का खतरा है और पैदल चलते हुए किसी को पत्थर लग सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील है कि वो अपने घरों पर रहे और बहुत ज़रूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। और थोड़ा ध्यान रखें कि आपके घर के आसपास कहीं स्लाइड होने वाला है, कहीं आपके पानी घुस रहा है, तो इस तरह की क्योंकि अगर कहीं पानी घुसेगा तो उससे गिरने स्लाइड होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो थोड़ा ध्यान रखें और अपनी सावधानी बरतें। कोशिश पूरी है। नीचे आउट हाउसेस सारे खाली करवा दिए गए हैं। ये दूसरी बार हो गया है। अभी 18th को हुआ था लास्ट और आज अब हुआ है। ये वो जो दंगा था वो एक्सपेक्टेड ही था कि वो आएगा, मगर अभी बारिश नहीं रुक रही थी। हमने सोचा था उसको थोड़ा लाइट करेंगे, मगर बारिश नहीं रुकने की वजह से हम उसे लाइट नहीं कर पाए। अब बाकी तो हम तरपाले डाल के सारा कवर तो कर दिए हैं। देखिए, शिमला में काफ़ी पिछले 3 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है कंटिन्यूटी में, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हो रहा है और लैंडस्लाइड, बड़े बड़े लैंडस्लाइड भी आ रहे हैं और पेड़ भी गिर रहे हैं। तो उसी आज वो हम देखने सवेरे 9, साढ़े 9 के करीब हम आए थे। हमारे जो स्थानीय पार्षद है शीनम कटारिया जी ने मुझे सूचित किया था और उसको देखने के लिए मैं यहाँ पर मौके पे पहुँचे थे। और जो हमने सुबह अगली मॉर्निंग में बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उसमें बड़ी तरपाले भी लगाई है और इस कुछ एक बिल्डिंग को नुकसान होने का खतरा है, उसको भी हमने वहाँ बड़ी तरपाल लगाए हैं, जो क्योंकि मकान खाली है। तो उसके साथ साथ इसका आपने देखा होगा साथ वाला एरिया पहले भी गिर चुका है, लैंडस्लाइड बहुत बड़ा आ चुका है यहाँ पे। अभी जो डंगा था बड़ा पोर्शन उसका सीमेंटेड, वो स्लाइड करके नीचे आया, इसकी वजह से दोनों पेड़ भी गिरे, नीचे आउट हाउसेज में गिरे, जिसमें भगवान का शुक्र है कि कोई ऐसी जान का नुकसान नहीं हुआ। और इसके अलावा जहाँ डेंजरस ट्री है, एसडीएम को भी मैंने कहा है और जो हमारे तहसीलदार आए थे उनको भी मैंने सूचित किया, वो स्पॉट पे भी थे, उनको मैंने दिखाया कुछ एक पेड़ या भी डेंजरस है, जिनको इमीडिएटली रिमूव करने की आवश्यकता है। आपदा के दौर में जहां इंसान बेबस नजर आते हैं, वहीं जानवरों की संवेदनशीलता कई बार जान बचाने में बड़ी भूमिका निभा जाती है। मंडी शहर के पर्टल पॉट में ऐसा ही एक भावुक और सावधान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 कुत्तियों की होशियारी से एक परिवार समय रहते भूस्खलन की चपेट में आने से बच गया। पर्टल पॉट निवासी योगेश राणा ने बताया कि बीते कल 8:30 बजे उनकी पालतू कुतिया मोली और गली में घूमने वाली एक अन्य कुतिया किट्टू ने अचानक लगातार तेज भौंकना शुरू किया। शुरू में उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन आवाजें थमने का नाम नहीं ले रही थी। जब योगेश छत पर गए तो देखा कि पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने शुरू हो चुके थे। भूस्खलन भी शुरू हो चुका था। उन्होंने तत्काल अपने परिवार को घर से बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर अपने परिवार को
लेकर गए। योगेश ने बताया कि ये दोनों कुतियां पिछले कई दिनों से समय समय पर हमें सचेत कर रही थी। वहीं बीते कल इन्हीं की चेतावनी ने हमें समय पर बाहर निकालने का मौका दिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। यह पहला मामला नहीं है जब पालतू कुत्तों ने आपदा से पहले चेतावनी दी हो। 30 जून को मंडी जिले के धर्मपुर उपमंडल के सयाठी गांव में भी ऐसा ही एक मामला देखने को मिला था, जब पालतू कुत्तों ने मालिक को भौंक भौंक कर जगाया और पूरा परिवार समय रहते भूस्खलन से बच गया। योगेश कहते हैं कि हम अक्सर गली के कुत्तों को नजरअंदाज करते हैं, उनसे दूरी बनाते हैं, लेकिन किट्टू जैसी स्ट्रीट डॉग ने भी इस मुश्किल समय में हमारी जान बचाई। हमें इनके प्रति अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। वहीं पहाड़ी से मलबा गिरने का सिलसिला अभी भी जारी है। स्थानीय निवासी प्रशासन से सुरक्षा इंतजामों स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। शिमला जिले में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर भारतीय जनता पार्टी शिमला जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश इन दिनों भीषण प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है और जिला शिमला भी इससे अछूता नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए भूस्खलन की दुखद घटना पर उनके द्वारा शोक प्रकट किया गया है, जिसमें एक मासूम बच्चे सहित 2 लोगों की जान चली गई। उन्होंने दिवंगत आत्माओं के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। केशव चौहान ने बताया कि शिमला जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कई घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि कई पूरी तरह ढह भी चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस आपदा ने किसानों और बागवानों को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। सड़कें अवरुद्ध होने के चलते फसलें बाजार तक नहीं पहुंच पा रही है, जिससे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने साथ ही सरकार से भी आग्रह किया है कि प्रभावित लोगों को शीघ्र और समुचित राहत प्रदान की जाए। प्रदेश इस समय प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, वहीं पर जिला शिमला भी इससे अछूता नहीं रहा। 2 दिन पहले ही यहाँ पर 2 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक 11 साल की मासूम बच्ची और उसके पिता का दुखद निधन हुआ है। लैंडस्लाइड के कारण मकान दब गया, जिसमें उनकी दुखद जान चली गई। अनेकों मवेशी और अनेकों बगीचे भी इस आपदा के शिकार हुए हैं। हमारे ज़िले की अनेकों 3 विधानसभा क्षेत्र में बहुत ऐसे मकान हैं जो कईयों में पार्शली डैमेज हुए हैं, कई बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं और कई पूरी तरह भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए प्रयास कर रही है। वहीं मेरा सरकार से निवेदन है कि वो इस आपदा को गंभीरता से लेते हुए लोगों की मदद करें। सड़कें बंद है, जिसके कारण लोगों की फसलें बाज़ार तक नहीं पहुंच पा रही है और जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। तो मेरा निवेदन है सरकार से, प्रशासन से कि इस आपदा को तुरंत प्रभाव से लोगों की मदद करने के लिए सामने आए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश इन दिनों गंभीर आपदा की स्थिति से जूझ रहा है, लेकिन सरकार की कार्य प्रणाली में गंभीर रूप से कमियां नजर आ रही हैं। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि आपदा राहत और बचाव कार्यों में सरकार विफल रही है। उन्होंने कहा कि सदन में सरकार ने सही जानकारी नहीं दी और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने में वह असफल रही है। जनहित के मुद्दों पर सरकार ने झूठे आंकड़े पेश किए। यह वाक्य नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के द्वारा कहा गया है। विपक्ष के नेता ने सरकार के 3 साल पूरे होने पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा 3 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन सरकार के पास गिनाने लायक 3 योजनाएं भी नहीं है। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर भी जयराम ठाकुर ने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर दी है। 70 समाप्त हुआ है। अब की बार 70 लंबा रहा, 12 दिन का 70 था, 12 से 29 और विपक्ष की ओर से मैंने पहले दिन से बड़ा स्पष्ट किया था कि प्रभावी ढंग से जनहित के मुद्दों को हम उठाएंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी माननीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। पूरे विधायक दल ने पूरी ताकत के साथ विधानसभा के अंदर जनहित के मुद्दों को उठाया है और उसमें सबसे पहला प्रमुख रूप से बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में जो जान माल की क्षति हुई उस पर हमने चर्चा चाही और काम रोको प्रस्ताव लाया नियम 67 के अंतर्गत।
हालांकि सरकार नहीं चाह रही थी, सरकार चाह रही थी कि 130 के अंतर्गत चर्चा की जाए, लेकिन हमने कार्य स्थगन ला करके उस पर चर्चा मांगी और आखिरकार विपक्ष की उस बात को विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने स्वीकार किया और नियम 67 के अंतर्गत चर्चा हुई और चर्चा 4 दिन तक चली। जो लोग कांग्रेस पार्टी के हैं उनकी नेताओं की ओर से सुनने को मिली और कुछ लोगों ने तो यहां तक के किस आपदा का जिम्मेवार ही मुझे ठहराया। और आज जब सत्र समाप्त हुआ तो आज भी हिमाचल प्रदेश आपदा के उस दौर से बाहर नहीं निकल पाया है, बल्कि आपदा हर विधानसभा क्षेत्र में, हर जिले में लोगों का बहुत बड़ा नुकसान करके गया है। अभी चंबा जिला इस त्रासदी के दौर में बहुत भयंकर कठिनाई के दौर में से गुजर रहा है, जहां बहुत बड़े जान माल की क्षति हुई है मणिमहेश की उस यात्रा के दौरान। हम इस बात को कहते हैं, जो हमने विधानसभा के अंदर भी कहा है, आपदा में इस बात को हमको मान करके चलना चाहिए कि अगर आप के हाथ में वो सारी चीजें नहीं है, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से जो कदम समय पर उठाने चाहिए थे उनमें कमियां रही है। अगर मणिमहेश उन लोग अब तो नहीं पड़ेगा कि व्यवस्थाओं का आलम वहां पर क्या था। सदन के अंदर ना देख करके तोड़ मरोड़ करके अपना पक्ष ठीक प्रकार से जो है जो लोगों के बीच में जाए उसकी ज़्यादा चिंता रही। लेकिन खैर मैं उन सारी चीज़ों पर भी अब जाना नहीं चाहता हूँ। मैं उन सारी चीज़ों से अब ज़्यादा इत्तेफाक भी नहीं रखता हूँ। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर वर्तमान में जो इस मानसून सत्र में जो प्रश्न हमने उठाए, उन प्रश्नों का उत्तर देने में भी कई जगह सरकार जो है वो अपना पक्ष नहीं रख पाई। और खास तौर से ऐसे जनहित के जो बहुत महत्वपूर्ण विषय थे, बेरोजगारों के मुद्दे पर हमने सदन से वॉकआउट भी किया। जब आंकड़े झूठे प्रस्तुत किए गए, 1 साल पहले का आंकड़ा कुछ और था, 1 साल के बाद का आंकड़ा और था, विधानसभा के सत्र का आंकड़ा और था। जब प्रश्न पूछा गया हिमाचल प्रदेश में कि 1 साल पहले 34,000 लोगों को नौकरी देने का आंकड़ा, और 1 साल के बाद 15 अगस्त को मुख्यमंत्री भाषण देते हैं और उसमें वो आंकड़ा 23,000 तक आ जाता है, यानी कि 11,000 का आंकड़ा कम हो जाए। लगातार उसका हमने लगातार विरोध किया है। अभी भी संस्थान बंद किए गए, अभी भी संस्थान बदले गए, जिस संदर्भ में प्रश्न विधानसभा के अंदर पूछे भी गए जिसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया। और आज भी हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए जो प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी के विधायक की ओर से लाया गया था, उस पर जब चर्चा हुई और चर्चा का समापन मुख्यमंत्री जी ने किया, तो उसमें भी सही चीजें नहीं थी। कुल मिलाकर के घिसी पिटी वही चीजें। 3 साल का सरकार का कार्यकाल कांग्रेस का पूरा होने जा रहा है, लेकिन 3 चीजें गिनाने के लिए सरकार के पास नहीं है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच राज्य में बारिश से तबाही मची है। सैकड़ों सड़कें बंद है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और पानी की आपूर्ति ठप हो चुकी है। बुधवार सुबह 10 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार 7 नेशनल हाईवे समेत 1162 सड़कें बंद रही। इसके अतिरिक्त 2477 बिजली ट्रांसफार्मर, 720 जल आपूर्ति योजनाएं ठप है, जिससे लाखों लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मंडी जिले में 282 सड़कें बाधित है। कुल्लू में 204, शिमला में 234, सिरमौर में 137, सोलन में 92, कांगड़ा में 60, लाहौल स्पीति में 48 और चंबा में 100 से अधिक सड़कें बाधित चल रही हैं। राजधानी शिमला में रात से भारी बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ी ढलानों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ता जा रहा है। बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने कई झीलों में शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने के आदेश भी दिए हैं। पूरे शिमला, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, बिलासपुर और कुल्लू जिलों में आज स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित की गई। मंडी जिले के कोटली, पधर, सरकाघाट, बलह, करसोग, बाली चौकी, धर्मपुर, सुंदरनगर, थोनाग और
गोहर उपमंडलों में शिक्षण संस्थान बंद रखे गए। ऊना के बगाना उपमंडल में भी सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखा गया। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 9 सितंबर तक राज्य के कई भागों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट पर है और प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य किए जा रहे हैं। राजधानी शिमला के मलियाना से महली के बीच भारी भूस्खलन के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ी दरक गई है, जिससे सड़क मार्ग बाधित हो गया है। इस क्षेत्र में आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से सड़क बहाली का कार्य शुरू किया गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते राहत कार्यों में भी दिक्कतें आ रही है। वहीं मौसम विभाग ने आज भी रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। स्थानीय निवासी और दफ्तर जाने वाले लोग खासे परेशान हैं। कई इलाकों में लोगों को वैकल्पिक रास्तों से होकर जाना पड़ रहा है, जिससे समय की बर्बादी हो रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अत्यंत आवश्यक होने पर ही यात्रा करें और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहे। प्रदेश में लगातार खराब मौसम और भारी बारिश को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 7 सितंबर तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। यह जानकारी प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दी। मंत्री ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। इसके लिए सभी स्कूलों और कॉलेजों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही राज्य में आयोजित होने वाले स्कूल और कॉलेज स्तर के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को भी अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। सेब सीजन को लेकर मंत्री ने बताया कि अब तक प्रदेश का 70% सेब मंडियों में पहुंच चुका है, जबकि शेष 30% सेब को मौसम खुलने के साथ ही भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार बागवानों की समस्या को लेकर पूरी तरह गंभीर है। इंडिया, चाहे उसमें पंजाब की बात करें, चाहे उसमें हम उत्तराखंड की बात करें, पूरा क्षेत्र हमारा त्रस्त है। और वर्तमान में मैं समझता हूँ लगभग जैसा कहा जा रहा है पड़ा होगा 76 साल का रिकॉर्ड टूटा है जो आपके अगस्त के दिन बारिश हुई, अभी रुकने का कोई नाम नहीं है। और इन्हीं बातों को देखते पीछे भी हमारी सरकार ने, जहाँ एक तरह से मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बातें डेलीगेट की थी कि वो अपने स्तर पर निर्णय ले कि जहाँ पर आपकी इस तरह की परिस्थिति बनती है वो छुट्टी डिक्लेयर करे। लेकिन जहाँ पहले कुछ जिलों में ये मैं समझता हूँ अत्यधिक वर्षा हो रही थी, एक तरह से पिछले 3-4 दिनों से पूरे हिमाचल प्रदेश में वाइड स्प्रेड रेंज हुई है, नुकसान हुआ है, क्षति हुई है। और एक यूनिफॉर्म डिसीजन हमारा डायरेक्टरेट यहाँ और हमारे यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा हो ताकि इस तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और इसी को देखते जो मात्र 3-4 दिन रह के सकते के उसमें छुट्टियां होगी। और क्योंकि सेफ्टी बच्चों की बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारी तरह वहाँ से पहले पंजाब ने भी इस तरह का निर्णय लिया है, जो आपने ऑनलाइन क्लासेस की बात की, और हमने पहले भी इस तरह के निर्देश अपने डिपार्टमेंट के द्वारा टीचर्स को दिए हैं। अब जब वर्तमान में इस तरह की परिस्थिति आई है तो पुनः डायरेक्टरेट इस बात को रिट्रीट करेगा कि ऑनलाइन क्लासेस हो ताकि बच्चों की मैं समझता हूँ स्टडीज़ में भी इन बातों का प्रभाव ना पड़े। और जैसे आशा है कि अगले सप्ताह से मौसम हमारा बेहतर हो जाएगा तो पुनः हमारी जो रेगुलर क्लासेस है वो प्रारंभ होगी। शिक्षकों है कि अब बहुत बड़ा विभाग है और मेरा प्रयास रहता है कि जहाँ हमारे सभी हमारे सचिव महोदय, हमारे सभी HODs, हमारे जो आला अधिकारी है शिक्षा विभाग के कि कम से कम एक बैठक आपकी यहाँ पर सचिवालय में हो। और उसके उपरांत एक हम डिप्टी डायरेक्टर्स की भी सभी ज़िले के जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स उनके साथ अलग से हमारी डायरेक्टरेट में मीटिंग होती है। तो उसी क्रम में आज हमारी यहाँ पर सचिवालय में मीटिंग थी जिसमें हमारे सभी HODs, हमारे सचिव महोदय, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी, सभी जो आला अधिकारी शिक्षा विभाग है, उसमें ओवरऑल विशेषकर जो 2 कार्यक्रम हमारे शिक्षा विभाग के इस सप्ताह होने हैं, चाहे उसमें हम टीचर्स डे की बात करें, उसकी तैयारियाँ जिसमें हमारे राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री दोनों इसमें उपस्थित रहेंगे। और एक तरह से हमारी जो 8 तारीख का दिन हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8 तारीख को हमारा प्रदेश लिटरेट स्टेट के रूप में पूरे भारतवर्ष में हमारी गिनती होगी। जो 5-7 स्टेट्स आपकी, इसके अलावा आपकी यूनियन टेरिटरीज प्रदेश
आपके मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से साक्षर डिक्लेयर किए गए हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश की गिनती भी होगी। तो वो कार्यक्रम भी 8 तारीख को है। और इससे अलावा भी जो हमारे नॉर्मल हमारे विभाग से संबंधित, क्योंकि हमारा पूरा इन 2.5 वर्षों में प्रयास रहा है कि अपने विभाग को और स्ट्रेंथन कंसोलिडेट किया जाए और मैं समझता हूँ और प्रभावी बनाया जाए। क्वालिटी एजुकेशन हमारी वर्तमान सरकार की प्राथमिकता रही है। तो इन बातों को लेकर काफ़ी विस्तार से सारी बातों पर हाटी विकास मंच हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के माध्यम से प्रदेश सरकार से मांग की है कि हाटी समुदाय को मिले अनुसूचित जनजाति एसटी दर्जे के न्यायालय में प्रभावी और मजबूती पैरवी सुनिश्चित की जाए। मंच द्वारा सौंपे गए सामूहिक ज्ञापन में कहा गया कि 5 अगस्त 2023 को संसद और माननीय राष्ट्रपति द्वारा हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था, जिसे प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2024 से लागू कर एक ऐतिहासिक न्याय लिया। यह कदम सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं था, बल्कि यह समुदाय की विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक और परंपरागत पहचान को मान्यता देने वाला ऐतिहासिक और संवैधानिक निर्णय था। हाटी विकास मंच ने चिंता जताई है कि इस निर्णय को लेकर न्यायालय में चुनौतियां दी जा रही है, जिससे समुदाय के अधिकारों पर खतरा मंडरा रहा है। मंच ने स्पष्ट किया है कि इस दर्जे के लिए दशकों से लंबा संघर्ष चल रहा है और अब जब यह अधिकार मिला है तो उसकी रक्षा करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। मैं रमेश देसाई, जो ट्रांसगिरी के हाटी एरिया से आज हम शिमला में अपने साथियों के साथ ट्रांसगिरी में जो हमारे बहुत सारे साथी आज शिमला पहुंचे हैं। विधानसभा के सत्र के बाद अभी हमारी माननीय उद्योग मंत्री के माध्यम से, हर्षवर्धन जी के माध्यम से हमारा जो डेलीगेशन है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है ट्रांसगिरी का वो ऑलरेडी हो चुका है और इसमें जैसे ही लागू हुआ 12 घंटे में लागू हो गया था, परंतु ये अभी माननीय न्यायालय के अंदर विचाराधीन है। और इसमें हमने आज सब लोगों ने एक प्रयास किया कि हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि हमारा जो मुद्दा है इसमें सरकार की तरफ से जो है वो अच्छे ढंग से पैरवी की जाए, ताकि हमारे जो 40,000 बच्चे हैं जिनकी एडमिशन्स और इंटरव्यूज़ के अंदर उनको इसका बेनिफिट मिले। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया और कहा कि मुझे खुशी है कि आपका ट्रांसगिरी का एरिया हुआ है, जल्दी इसमें जो है आपको हमारी तरफ से भी जो है एक सकारात्मक सहयोग सरकार की तरफ से मिलेगा। और माननीय एजी से भी वो इस संदर्भ में जो डॉक्यूमेंट के आधार पर पहले रिपोर्टें गई है इसमें और नया कुछ नहीं है, क्योंकि माननीय न्यायालय के अंदर सबमिटेड है। तो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी का आज हमें बहुत ही सकारात्मक रूप देखने के लिए मिला और मैं धन्यवाद करता हूँ सभी हाटियों की तरफ से, जितनी भी हमारी एसोसिएशन आज आई, क्योंकि इसमें ऐसा ना सरकार के साथ वार्तालाप करना कोई ऐसे नहीं है। सरकार के साथ वार्तालाप करके माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें जो है आज बहुत ही सकारात्मक एक मिला। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और हिमाचल सरकार का धन्यवाद करता हूं। और विशेष तौर पर हमारे जो साथी है हाटी विकास मंच और हमारा हाटी कल्याण मंच और सभी लोग इसमें जो सम्मिलित हुए, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने बड़ी सोच के साथ सरकार के साथ वार्तालाप के लिए आप पहुंचे। और मैं एक बार पुनः सभी हाटी भाइयों का धन्यवाद करता हूं।